तो ये होगा कि छोटे देशों को चिंता हो रही है कहीं ये ना हमला कर दे हमारे ऊपर, हमारे राष्ट्रपति को उठाकर लेके चला जाए। स्थिति ये इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया। धीरज कौल साहब, इन्होंने ना सिर्फ माहौल को और ज़्यादा उलझा दिया है, बल्कि जो तथ्य रखे इस प्लेटफॉर्म पे वो तथ्य भी सच्चाई से परे थे। धीरज जी। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, आई थिंक डिफरेंट चैनल्स पे हम इस पे बात कर रहे हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि डेनमार्क की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस अमेरिका के लिए काफी ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। पर क्या वो एक नैतिक अधिकार देता है एक देश को लैंड लेने का, ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो अगर आप अमेरिका, जैसे मैं पेंसिल्वेनिया में हूँ, ये स्विंग स्टेट थी। अगर आप उसके एजेंडास देखेंगे, ट्रम्प को ट्रैक करेंगे जब से वो जीत के आए हैं, उसके अंदर 2 बड़े मुद्दे थे जिस पे ज्यादा डिलीवरी हो नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। एक था इन्फ्लेशन कंट्रोल, जो आउट ऑफ कंट्रोल है टोटली, और दूसरा था जॉब क्रिएशन। ऑल्दो तकरीबन $7.5 ट्रिलियन का एक तरीके का कमिटेड इन्वेस्टमेंट है, जो कि 28-29 तक आएगा। लेकिन ऑन ग्राउंड आज की डेट में जॉबलेसनेस क्लेम्स बढ़ रहे हैं, और एक तरीके का बैकलैश क्रिएट हो रहा है, जो कि आप रिपब्लिकन कोर वोटर देखेंगे, मागा सपोर्ट बैंक उसमें भी, और डेमोक्रेट में तो है ही। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको ट्रम्प अपना लेगेसी दिखाना चाहते हैं, जिसमें से एक आप देख रहे हैं ग्रीनलैंड का है। उसके बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। अभी आपके एक्सपर्ट्स ने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो हमारा एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूएस का लगा हुआ है ग्रीनलैंड पे कोल्ड वॉर से, वो बहुत अच्छा ट्रैकिंग करता है। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, एंजेला मार्कल जो जर्मन की चांसलर थी, उनके ऊपर भी, और यूरोपियन कई नेताओं की स्पाइंग के उस पे इल्जाम लगे थे। कहने की बात यह है, बहुत ही पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रीनलैंड के अंदर अमेरिकन बेस का, और उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2, जो आइस मेल्ट हो रही है, मुझे ये लगता है ये एक क्योंकि मैं क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग में काफी बिलीव करता हूं और ये फैक्ट है। लेकिन खतरे की घंटी ये है कि यही बात 7,000 साल पहले हुई थी। लेकिन उस आइस के नीचे जो प्रेसिपिटेंट पार्टिकल्स हैं, अगर आप रिसर्च स्टडी देंगे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर की, वो क्लियरली दिखाता है कि जिस स्पीड से ये आइस मेल्ट होके पानी में घुसेगी, वो फ्यू टाइम्स फास्टर है। जिससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे बीचेस के ऊपर, न्यूयॉर्क एरियाज के अंदर, ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट में, खासतौर पे ईस्ट कोस्ट में पानी की सतह काफी तेजी से ऊपर जा सकती है। तो वर्ल्ड के लिए ये खतरा है। हैविंग सेड दैट, लेकिन जो आप समझिए ट्रांजिशन टाइम है यूरोप से एशिया का, वो 40% कम हो जाएगा। तो नए ट्रेडिंग राउट्स क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा चाइना का पेनिट्रेशन आर्कटिक में जो पहले जीरो था, आज से 15 से 20 साल पहले उन्होंने उस पे काम करना शुरू किया, और अब रशिया ने उसको कुछ स्पेसेस दी हैं। तो हमें उनसे भी काफी खतरा है कि क्या चाइना अपना फुटप्रिंट वहां बढ़ाएगा। और चाइना का हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं, कैसे एक्सपेंशनिज्म और सॉफ्ट लोन दे देकर कंट्रीज के अंदर उन्होंने अपना फुटप्रिंट क्रिएट किया है। हैविंग सेड दैट, इसके अलावा वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व आइस के फॉर्म में ग्रीनलैंड में है। गोल्ड और नियोडियम और कुछ चीजें रेयर नहीं अर्थ नहीं ऐसे वो हैं जो सिर्फ चाइना में। धीरज कौल साहब, वो सारी चीजें ग्रीनलैंड के पास है, मैं मान लेता है। लेकिन ये सारी चीजें होने का मतलब तो ये नहीं है ना कि यूएस कहें कि ये हम इसको ले लेते हैं। ये तो आप नहीं कह सकते ना। एब्सोल्युटली। एक मिनट जरा, मैं आप एम्बेसडर दयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। एम्बेसडर दयाल सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस भाषण का बड़े लंबे बेसब्री से इंतजार हो रहा था, क्योंकि जिस पूरे दुनिया में उथल पुथल वो मचा चुके थे, तो लग रहा था कि यहाँ से चीज़ें कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि इससे पहले इनके जो मंत्री हैं उन्होंने कहा भी था कि सारा कुछ क्लियर कर देंगे, पूरी रणनीति का खुलासा हो जाए, कोई डरने की ज़रूरत आपको है नहीं। लेकिन इस भाषण के सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ क्लियर रोड मैप निकल कर सामने आ रहा है? अब दुनिया को एक सही पिक्चर दिख रही है, या फिर जिस लहजे में, जिन शब्दों के साथ उन्होंने बातों को रखा है, वो और ज्यादा भयावह डरावना है? लक्ष्मण जी, मैं सुन ही नहीं पाया स्पीच। मैं तो सुन रहा था, तो आपके यहाँ से चैनल से फोन आया कि नहीं नहीं आप फौरन इसमें ज्वाइन करिए। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़े, भाई प्लीज, मुझे ट्रम्प साहब की स्पीच का इंतजार था बेसब्री से, मुझे सुनने तो दीजिए। देखिए, हमारी जिंदगी में हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। और ये एक नहीं, स्पीच आपके ऐसी ज्वाइन है करने जो से पहले 40 मिनट बहुत बोल चुके बहुत थे वो। इंपॉर्टेंट है।
हमको उसको बैठ के सुनना चाहिए, नहीं कि बिना सुने उस पे बात कर रहे हैं। बताइए, मुझे आपके यहाँ से नहीं बहुत इंसिस्ट करना है। अब देखिए, मैंने जितना सुना उसमें मुझे सबसे एक अच्छी बात जो लगी, वो ये कि उन्होंने कहा कि वो फ़ोर्स नहीं यूज़ करेंगे ग्रीनलैंड के विचार में। उन्होंने कहा हम उसको खरीदना चाहते हैं। देखिए, अभी तक उन्होंने ये बार-बार कहा था कि हम फ़ोर्स इस्तेमाल करेंगे, और सबसे बड़ा एक ये मुद्दा था और जो परेशानी का मुद्दा था कि क्या उनके फ़ोर्स करने से फिर जो कंट्रीज़ डेनमार्क के सपोर्ट में आई हैं, क्या उनमें और अमेरिका में लड़ाई छिड़ जाएगी? ये एक चिंता का विषय था। लेकिन देखिए, आज उन्होंने लोगों को तसल्ली दी। मैंने गौर से सुनी उनकी स्पीच जहाँ तक मैं सुन सका, और उन्होंने कहा कि फ़ोर्स नहीं यूज़ करेंगे। उन्होंने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ, और उन्होंने कई रीज़न्स बताए। देखिए, उन्होंने ये सिक्योरिटी का जो रीज़न बताया है, ये लोगों को काफ़ी कन्विंस कर रहा था। क्योंकि अगर आप ग्रीनलैंड को देखें मैप पे, वर्ल्ड मैप पे, तो वो बिल्कुल अमेरिका से सटा हुआ है। कैनेडियन कोस्ट के अलोंग साइड है, यूरोप से फिर भी दूर है। तो जैसा ट्रम्प ने कहा, देखिए हमने तो आपकी सहायता बार-बार की है, और आप पे कोई संकट आएगा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी सहायता क्या आप हम कर सकते हैं? आप न कर सकते, न करेंगे। और इस वजह से उन्होंने ये साफ कर दिया कि अमेरिका सब समझता है कि उसकी अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड के साथ वो ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट्स बनाए, और कहते हैं, ट्रम्प साहब ने कहा जब तक हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होगा, हम कोई उसपे ऐसे सिक्योरिटी स्टेप्स नहीं ले सकते जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो ये तो एक आर्गुमेंट थोड़ा कन्विंसिंग था। लेकिन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि हम बाय फ़ोर्स नहीं लेंगे। उसके बाद वो जो इलैबोरेट कर रहे थे, जो डोमेस्टिक सेक्टर में जो स्टेप्स हैं, और जो फेडरल रिज़र्व के संपर्क में, और मॉर्गेज रेट्स के, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। मैं पूरी नहीं सुन पाया। लेकिन जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मैसेज भेजा है, वो कुछ दिन पहले जो उन्होंने भेजा था, उससे ये बहुत फ़र्क है। उस दिन उन्होंने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को एक मैसेज में कहा था कि आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया, अब पीस मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती है, और ग्रीनलैंड के लिए मैं कुछ भी करूँगा, मैं क्वायर करूँ। तो ये इससे चिंता पैदा हो गई थी। अब जो उन्होंने ये कहा है कि वो फ़ोर्स नहीं यूज़ करेंगे, ये चिंता दूर करने का एक अच्छा तरीका था। बहुत अच्छा पॉइंट आपने, बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा इसमें। एक चीज़ और, जो उन्होंने ये जब कहा कि नाटो देशों को कि आप जिस तरीके का रुख अपनाए हुए हैं वो सही नहीं है, और नाटो देश को हमने बहुत कुछ दिया है लेकिन आप लोगों से हमें कुछ मिला नहीं है, तो क्या उनके इस बयान को इस प्लेटफॉर्म पे इतने खुल करके कहने के बाद ग्रीनलैंड के इशू पर नाटो देशों का रुख में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि सॉवरेनिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अगर डेनमार्क के पास सॉवरेनिटी है, तो वो उसको त्यागने के लिए नहीं तैयार होगा, और अगर वो नहीं त्यागने को तैयार है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ उसके साथ खड़ी होंगी। तो ये मामला अभी पूरी तरह से अभी हल नहीं हो रहा है, लेकिन जो ट्रम्प ने एक स्टेप बैक लिया है कि हम फ़ोर्स नहीं यूज़ करेंगे, हम सिर्फ खरीदना चाहते हैं, ये अपने में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। और जो एक उन्होंने मैसेज भेजा है, वो आज फ़र्क है 3 दिन पहले के उनके जो मैसेज था उससे। देखिए, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कोई ये नहीं चाहता है कि लड़ाइयाँ हों, अभी भी कितनी सारी हो रही हैं। कहने में आता है कि भाई देखिए, वी आर मूविंग टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर अमेरिका में और यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़ में लड़ाई छिड़ जाए, तो वो तो समझिए थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही गई। रशिया और यूक्रेन में हो रही है, मिडल ईस्ट में चल रही है, और जगह-जगह चल रही है, सूडान में चल रही है, और फिर ये बड़ी सबसे लड़ाई हो जाए, तो नोबडी वांट्स दैट। सब ये सोचते हैं कि किसी तरह से ये रुके। और जो ट्रम्प साहब ने कहा, उससे तसल्ली हुई है लोगों को। मैंने तो ये जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा मैसेज लगा। हाँ, हाँ। चलिए, तसल्ली हुई है। जो पूरी दुनिया में एक युद्ध का खतरा जो मंडरा रहा था वो फिलहाल टलता दिख रहा है। अब यहाँ है कि रणनीतिक तरीके से बातचीत के जरिए शायद रास्ता निकालने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी।